नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। 2021 ख़त्म हो गया है, 2022 की शुरुआत हो गई है और साथ ही शुरुआत होते ही बिहार में लॉकडाउन की घोषणा भी कर दी गई है। आज हमारे साथ पटना के वीना सिनेमा हॉल के स्टाफ बाबा हैं, जिनसे हम ये जानने पहुँचे हैं कि भैया 2021 में कौन सी आपके पास जो पिक्चर थी सबसे ज़्यादा चली और साथ ही कितने संख्या में लोग पहुँचे, कमाई कितनी हुई और साथ ही 2022 में लॉकडाउन हो गया है तो सिनेमाघर कितने दिन के लिए बंद हो गए हैं और साथ ही और क्या क्या चीज़ें। बाबा आपका स्वागत है जी। हमारे दर्शक को बताएं कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं बाबा, हमें बताइए 2021 गुजर गया, बहुत अच्छा रहा। कहीं ना कहीं कोरोना भी रही, फिर इसके बाद मध्य जो महीने थे वहाँ पूरी तरह से खोल दिया गया, मार्केट खुल गई, सिनेमा हॉल खुल गए। तो आपके पास जो पिक्चरें लगी 8-10 पिक्चरें थी, हम आपके पास आते भी थे, रिव्यू भी किए। कौन सी ऐसी पिक्चर थी जो सबसे अच्छी कमाई की, अच्छी चली आपके पास? मेरे यहाँ तो चला है लिट्टी चोखा अच्छा चला है, बाबजी अच्छा चला है, उसके बाद बॉस भी अच्छा चला जी जी। और ये सूर्यवंशम आया वो भी अच्छा चला है। और 4 महीना तो लगभग लॉकडाउन के बाद हम लोग सिनेमा चलाए ही हैं। जी जी। और उसके बाद फिर अगले लॉकडाउन लग गया। अब जब तक अगले ऑर्डर आता नहीं है तब तक तो हम लोग को मायूसी छा ही गया है। हाँ। हम लोग तो ऐसे भी तकलीफ़ में थे, अभी भी तकलीफ़ में है कि बंद हो गया तो रोजी रोज़गार के लिए सबको दिक्कत होता है। जी जी। और हम लोग को भी परिस्थिति ऐसा आ गया है कि बोलना पड़ रहा है। अब क्या करें, लॉकडाउन जब तक अगला ऑर्डर आता नहीं तब तक तो बंद रखना पड़ेगा। जी जी। बाबा, हम सबसे पहले हम कोरोना बाद शादी लॉकडाउन पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा हम आपसे पूछ लेते हैं कि आपके पास जो 8-10 पिक्चरें लगी, भोजपुरी की ऐसी कौन सी पिक्चर थी, कौन से कलाकार की जो सबसे ज़्यादा कमाई की? वो तो खेसारी लाल का पिक्चर थी, लिट्टी चोखा और बाबजी। उसके बाद प्यार किया तो निभाना सनम, वो भी हमारे यहाँ अच्छा चला और उस सब में कमाई दिया। और बाकी तो सो रहा, उतना अच्छा नहीं रहा। पवन सिंह की एक बॉस भी पिक्चर आई थी, उसकी कैसी यहाँ पे रही? ठीक रहा, मिला जुला के ठीक रहा, वो भी बॉस भी ठीक रहा। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब हम लोग को तो तकलीफ है। जी जी। बाबा, कल जिस तरह से आपदा प्रबंधन की बैठक हुई थी, सीएम नीतीश कुमार जी थे, इसके बाद से बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया, सिनेमा घर को पूरी तरह से अगले आदेश तक यानी कि 21 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। क्या आपके अंदर क्या आ रहा है? गवर्नमेंट जिस तरह से लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर बंद कर दी गई है, आर्थिक संकट, आप या फिर कह सकते हैं आप जो स्टाफ लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं अब? अभी तो स्टाफ लोग क्या सोचेंगे, सब तो अपने अपने घर जाने के तैयारी में है कि भाई क्या करेंगे बैठ के। यहाँ रोजी रोटी का भी तो सवाल है। जी जी। घर पर तो रोटी भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ रोटी भी कौन देगा। और तकलीफ़ है हम लोगों को बहुत कोरोना को लेकर के कि बार बार लॉकडाउन लगता है। हम लोग को बहुत तकलीफ़ में है कि लॉकडाउन ना लगे, लेकिन लग गया है तब अगले ऑर्डर तक तो हम लोग को निभाना ही है। सरकार का नियम का पालन करना ही है। हम लोग 50% पर में चल रहे थे जी और आज भी 50% पर हैं जी। और ये लॉकडाउन लगने के बाद तो पूरा वो भी 50% हम लोग को चला गया, पूरा समाप्त हो जाएगा, पूरा समाप्त हो गया, बंद करनी पड़ेगी, ताला बंद करनी पड़ी। तो हमारे यहाँ तो लॉकडाउन कल भी था, आज भी है। जी जी। तो उसी तरह से अब सोच लीजिए कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। जी जी। एक तरफ कोरोना का भी मामला बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आर्थिक संकट भी आएंगे, क्योंकि जो हालात थे वो धीरे धीरे सुधर रहे थे, लेकिन एक बार फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे कि और भी सिनेमा हॉल के अलावा आप भी और भी कोई आप काम करते हैं या फिर यहाँ की जो पैसे कमाते वही पैसे से घर परिवार चलाते हैं? नहीं, यहीं के पैसा से घर परिवार चलाते थे। जी। और अभी साफ बैठ जाएंगे, कोई काम नहीं है हम लोगों के पास। अब देखिए अगले ऑर्डर तक कब ऑर्डर आती है, सिनेमा चलेगी तब फिर से चलेगा, रौनक बढ़ेगा। अभी तो हम लोग को मायूसी छा गया है। कितने स्टाफ हैं आप लोग पूरे हॉल के अंदर जिनको ऐसा लग रहा है कि ऐसी प्रॉब्लम? तो हम लोग 30 स्टाफ हैं इस सिनेमा हॉल में। जी जी। जो 30 स्टाफ का परिवार चलता था। जी। अब से लॉकडाउन लगेगी तो सारे 30 लोग घर चले जाएंगे और फिर कोई काम नहीं है, नहीं रहेगी। सिर्फ सिनेमा हॉल में भी आप लोग का रहना होता था और फिर इसके अलावा? हाँ, सिनेमा हॉल में रहते थे, काम धंधा जो भी है करते थे। जी। सब चीज़ देखभाल हर चीज़ होता था। अब तो एक तो मात्र दरबान रहेगा। जी और अपना देख रेख करेंगे, वही रहेंगे, ताला बंद रहेगा, कोई काम तो है नहीं। जी। घर परिवार को कैसे इस वक्त आप देख रहे हैं? घर जाने के बाद बैठना, ऊपर से पढ़ाई का खर्च, दवाई का खर्च, बच्चे की जो सारी चीज़ें होती है, उसको आप कैसे देख रहे हैं आप लोग यहाँ से? अभी तो फिलहाल सब बंद करना पड़ेगा, जब पैसे ही नहीं है तो क्या करेंगे। पैसा रहने पर ही आजकल के युग में तो ऐसा आ गया है कि मोबाइल बंद नहीं कर सकते हैं, टीवी बंद नहीं कर सकते हैं, बच्चे के दूध नहीं बंद कर सकते हैं,
स्कूल फीस नहीं बंद कर सकते हैं। उसके बाद आपको दवा दारू दुनियादारी खाना पीना साग सब्जी सब तो पैसे से होता है। आज के युग में पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं है। हम लोग तो रोड के तगार के लगभग में आ गए हैं ये लॉकडाउन के क्या चक्कर कहना में। चाहेंगे सरकार से जो इस तरह से लॉकडाउन आती सरकार है? से और फिर कहेंगे यही हम लोग से आग्रह है कि जितना जल्दी हो सके ये लॉकडाउन का सुई भी पड़ा सब चीज़ पड़ा, उसके बावजूद भी कोरोना बढ़ रही है तो इसका कोई ठोस कदम लिया जाए ताकि गरीब आदमी जी सके। और क्या बोलेंगे हम सरकार से। धन्यवाद बाबा। तो ये थे विनाश सिनेमा हॉल के बाबा जी। इन्होंने कहा कि कल से हमारी जो सिनेमा घर है वो बंद हो जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक संकट है वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर मंडराती है। जो सिनेमा घर के 30 से ज़्यादा स्टाफ हैं वो कल से उन्हें अपने घर जाना पड़ेगा क्योंकि हॉल पूरी तरह से ताला लटक जाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के दिशा निर्देश हैं उसे देखते हुए अगले आदेश तक सिनेमा घरों को बंद कर दिए जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी जो चीज़ होती है, जो मायूसी है उनके चेहरे पे साफ झलक रही है, क्योंकि यहाँ से जो पैसे आते थे उन पैसों से घर परिवार चलता था, लेकिन कल से अगले आदेश तक जो बंद कर दिए जाएंगे अब इनको पेमेंट भी सैलरी भी नहीं मिल पाएगी क्योंकि सिनेमा घर बंद रहने की वजह से इन्हें पैसे भी नहीं मिल पाते हैं। सरकार से ये आदेश रहेगा कि इन सब चीज़ों पर भी कहीं ना कहीं मंथन किया जाए और साथ ही वैसे लोगों को भी देखा जाए जो प्राइवेट सेक्टर से होकर काम करते हैं, और साथ ही सिनेमा घरों या फिर कहें तो जिम पार्क या फिर और भी चीज़ें जो बंद कर दी जाती है उसके बाद से जो लोगों के ऊपर आर्थिक संकट होती है उस पर भी ध्यान दिया जाए और साथ ही वैसे लोगों के लिए भी कोई सुविधा दी जाए ताकि उनका भी घर चल सके और साथ ही उनका भी फैमिली आगे बढ़ सके। नमस्कार।